चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में गहमा गहमी की शुरुआत हुई। राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर वो दिन आया जब वोटिंग का तूफान उठा और अब तूफान के बाद का मानो सन्नाटा है। लेकिन कोलकाता का पार्क सर्कस रोजाना की तरह से वैसे ही बिजी है, लेकिन ये खामोश हवाएं क्या कह रही हैं? इसमें क्या दीदी के लिए किसी खुशखबरी की आहट छिपी है या बीजेपी के लिए कोई संदेश है? आखिर कोलकाता की ये खामोश हवाएं क्या कह रही हैं? अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। फाइनल वोटिंग भी हो गई, एग्जिट पोल भी आ गया, हेडलाइन पश्चिम बंगाल बन गया। दो को छोड़कर ज्यादातर एग्जिट पोल बता रहे हैं दीदी जा रही हैं, बीजेपी आ रही है। मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है? गली मोहल्लों, नुक्कड़ चौराहों पर हिसाब किताब हो रहा है। एग्जिट पोल के रुझानों के साथ हम भी मुस्लिम मोहल्लों में निकल पड़े। एग्जिट पोल पर मुसलमानों का एग्जिट पोल लेने के लिए सवाल वही था, दीदी आ रही हैं या जा रही हैं। हम इस वक्त कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में हैं और ये इलाका कोलकाता का दिल कहा जाता है और हम अभी जान नगर स्ट्रीट में हैं। अब मेरे पीछे आपको ये झंडे दिखाई दे रहे हैं, इन झंडों का अब कोई काम नहीं है क्योंकि एक तूफान सा था वो गुजर चुका है। वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में फैसला कैद हो चुका है। अब गलियों में मोहल्लों में लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हुआ क्या है। जो फैसला कैद हुआ है लोगों का ईवीएम के अंदर, वो दरअसल क्या है, नतीजे किसके फेवर में होंगे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका जोड़ घटाव किया जा रहा है। तो हम इस वक्त जाननगर स्ट्रीट में हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं। जरा नाम बताइए पहले। हमारा नाम मोहम्मद जीशान जाहिद है। जीशान जाहिद भाई, वोटिंग तो सब हो गई थी, सारा प्रचार सब खत्म हो चुका है। जी जी। अब जीशान क्या बातें हो रही है, क्या लग रहा है कि क्या हुआ, पश्चिम बंगाल ने क्या फैसला किया? फैसला हम लोग कल भी दीदी के साथ थे और आज भी दीदी के साथ ही है। ममता बनर्जी इज गोइंग टू बिल्ड है, लेकिन नतीजा क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? ममता बनर्जी जी आएंगी, नो डाउट। कोई डर, कोई कुछ भी नहीं। दीदी ने जिस तरीके से काम किया पब्लिक के साथ, जिस तरीके से सुविधा दिए, तो दीदी फिर से आ रही है। बीजेपी के इतने कॉन्फिडेंट होने की वजह क्या है? ये कॉन्फिडेंस 2021 में भी देखा गया था, रिजल्ट आपको पता है सर। फिर इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख को हम लोग रिजल्ट 4 तारीख को हम लोग देखेंगे फिर रिजल्ट। अच्छा ठीक है, यानी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है आपकी दीदी की ही सरकार? बिल्कुल दीदी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम। असलम भाई, क्या लोग बातें कर रहे हैं, आ रहे हैं आज आपके पास? हाँ बोलिए। किसकी सरकार आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है? टीएमसी की सरकार आएगी। अच्छा, कोई शक, कोई गुंजाइश लग रही कि कोई और भी जीत सकता है? नहीं, कोई जीतेगा, टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगी, किसी तरह का कोई शक नहीं लग रहा? नहीं, कोई शक नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था, वोटिंग का काम भी खत्म हो चुका है, लोगों को थोड़ी फुर्सत मिली है। सर, नाम क्या है आपका? जी, नाम क्या है आपका? इरफान। वोट डाल चुके अब तो, है ना? हाँ। क्या लग रहा है, किसकी हुकूमत आ रही है? देखिए, हैं? ऊपर वाला जानता है। आप क्या सोच रहे हैं? दीदी आ रही कि कुछ बदल रहा है इस बार? ये कैफा बोले बाबा बोलिए। आपका नाम क्या है? बस फिर मोहम्मद साहब, बहुत सारे लोग आपके पास बैठ के दाढ़ी बात कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? बस कह रहे बहुत तरह के लोग, मगर हम तो जो ऊपर वाला करेगा वही होगा। आपके हिसाब से दीदी आ रही कि नहीं आ रही? हम ये उम्मीद नहीं, ऊपर वाला जो करेगा, ऊपर वाला। दीदी भी नीचे वाले का काम है। नीचे वाला तो सब शैतान है। अच्छा क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अफजल भाई जी। चलिए, वोटिंग सब हो गई है ना? जी। तो अब क्या लग रहा है कि जो आपने फैसला किया है वो दीदी आ रही है। दीदी आ रही है? कोई गुंजाइश कहीं दिख रही? कहीं नहीं, बंगाल में तो कहीं नहीं। एग्जिट पोल आने के बाद हम कोलकाता की गलियों में घूमे, नुक्कड़ चौराहों पर बैठे, मुसलमानों से बात की। कोलकाता के पार्क सर्कस के मुसलमानों ने तो कह दिया, एग्जिट पोल धरा का धरा रह जाएगा, दीदी का जलवा चौथी बार भी नजर आएगा। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी 146 से 161 सीटें जीतकर सरकार बना रही है। टीएमसी 125 से 140 सीटों पर फाइट कर रही है। मैट्रिक्स के रुझान में पलड़ा किधर भी पलट सकता है।
लेकिन इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। फिर भी मुसलमान क्यों कह रहे हैं एग्जिट पोल गलत साबित होगा, दीदी का ही चौथी बार राज होगा। हमने मैट्रिक्स के मुस्लिम सीटों के रुझानों को समझने की कोशिश की, जिसमें मुर्शिदाबाद, नदिया, नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पश्चिम पूर्वी मेदिनीपुर, झारग्राम की सीटों को चुना गया, जिसमें 25 से 85% मुस्लिमों वाली 79 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी 183 में 153 पर जीती थी। 2021 में बीजेपी 29 और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। इस बार एग्जिट पोल में ममता का ये मजबूत किला ढहता दिख रहा है। टीएमसी 88 से 98 सीटों पर जीत सकती है। टीएमसी को 55 से 65 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी 80 से 90 सीटें जीत सकती है। बीजेपी को 51 से 61 सीटों का फायदा हो रहा है। इस रीजन में टीएमसी की बस उतनी ही सीटें बचती दिख रही हैं, जहां मुसलमान 25 से 85% हैं। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल से साफ है कि मुसलमानों ने सिर्फ दीदी को इकट्ठा वोट किया है और हिंदुओं ने इस बार एक होकर ज्यादातर बीजेपी को ही वोट दिया। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को साफ बढ़त दिखाई गई है, लेकिन मुसलमान इसे धोखा मान रहे हैं और अपना एग्जिट पोल खुद बता रहे हैं। प्रचार का शोर और वोटिंग का तूफान सब गुजर चुका है। अब उसके बाद की खामोशी है और इस खामोशी में बहुत सारी कहानियां हैं। कहीं दीदी की चौथी जीत का दावा हो रहा है, कहीं बीजेपी आएगी इसकी बात हो रही है, तो कहीं ये भी बातें हो रही हैं कि कहीं दीदी के नंबर ना कम रह जाएं, दीदी को किसी की क्या जरूरत पड़ सकती है, दीदी बहुत ज्यादा नंबर ले आएंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी बातें। सर, नाम क्या है आपका? राफे सिद्दीकी। राफे साहब, प्रचार हो गया, वोटिंग हो गई, सब खत्म हो गया। अब जो कैलकुलेशन था उसी तरफ सारी चीजें आपको जाती दिख रही हैं या कुछ टीएमसी की तरफ जाते हुए दिख रही है, दीदी की तरफ जाते हुए दिख रही है? एग्जिट पोल तो क्लियर मैंडेट दे रहा बीजेपी को। सर, एग्जिट पोल तो इससे पहले भी 2 बार आपने देखा होगा। 2021 में भी जो है उन्होंने क्लियर मैंडेट दिया था बीजेपी को, मगर हुआ क्या, टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। उसके बाद फिर 2024 के एमपी इलेक्शन, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, उसमें भी कहा था कि 29 सीट बीजेपी की आएगी, मगर उसमें भी वही हालत रहा कि बीजेपी बुरी तरह हारी थी यहाँ पे और कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। सर देखिए, कल का इलेक्शन जो है ना, ये क्लीन इंडिकेशन है। जब कोई बंगाल में इलेक्शन जो है, कभी भी ऐसा इतना पीसफुल इलेक्शन कभी नहीं हुआ, इतनी शांतिपूर्ण इलेक्शन, उसके अलावा इतने हाई वोटिंग। आपने देखा होगा कि 93% वोटिंग लगभग जो है कल वोटिंग हुई है और फर्स्ट फेज में भी जो है 90+ वोटिंग, 92% वोटिंग हुई है। तो दिस शोज कि ये पूरे जो है बीजेपी को हराने के लिए, राइट सर, नॉट को इंडिपेंडेंसी। मैं ये कह रहा हूँ कि लेडीज की वोट, मुसलमानों की वोट एक तरफा दीदी को पड़ी है। कितनी सीटें दे रहे टीएमसी को? 170 से 200 के बीच और बीजेपी बीजेपी 70 से 100 के बीच। अच्छा, और आईएसएफ को मिलेगी और कांग्रेस को 2 से 6 और आईएसएफ 3 से 5। हिमायू कबीर 1 0 to 1। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फैसल है, क्या करते हैं भाई फैसल? ये मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो एजुकेशनिस्ट हैं आप, बहुत बड़े। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब तो अच्छी चल रही होगी। आप जरा ये बता दीजिए, क्योंकि प्रचार का शोर, वोटिंग का सब हंगामा सब अब खत्म हो चुका है, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो बीजेपी दीदी को रखेगा यहाँ पर 2029 तक, बिकॉज बीजेपी का टारगेट 2029 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से दीदी ही आएगी। बीजेपी दीदी को रखेगा मतलब? जी, दीदी और मोदी जी मिले हुए हैं। बीजेपी ने वोट करवाया दीदी के लिए? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीजेपी ने टीएमसी के लिए वोट कराया और टीएमसी ने बीजेपी के लिए वोट कराया। मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बता सकता हूँ आपको। तमलुक के कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी ने तृणमूल के लिए वोट कराया है। पांशकुड़ा पश्चिम, ये भी खेल होते हैं जो आपको जाहिरी तौर पर सियासत में दुश्मन नजर आते हैं, वो दरअसल दोस्त भी हो सकते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, इम्पोर्टेंट है कि हमारा देश खतरे में है। आज अगर हम लोग देखें तो हम लोग का नेशनल, अगर दिल्ली की बात करें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी और टीएमसी में साठगांठ है, एक दूसरे के साथ मिलकर वो लोग यहाँ पर प्लानिंग करके रहती है।
कि वो कांग्रेस को और राहुल गांधी को डैमेज करते रहे, बिकॉज अभी पैरेलली मैं यहाँ रहूँ, आप वहाँ रहिए। बिल्कुल पैरेलली आप देखिए ना, आसाम में इलेक्शन हुआ ना अभी, उसमें 126 सीट का विधानसभा में 22 सीट पे तृणमूल ने अपना कैंडिडेट दिया, तो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए दिया ना। वहाँ तो आसाम में तो टीएमसी जीतने वाली है नहीं। यहाँ पर ओवैसी साहब 9 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सब बोल रहा है बी टीम है, बी टीम है। तो आप वहाँ पर 22 सीट पे 20% सीट पे आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आप बी टीम नहीं हुए। और इस तरीके से अगर देखा जाए, आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते हुए आप यहाँ पर अलग अलग क्यों लड़ रही है, ये मुझे समझाइए। पढ़ाते हैं भाई, आप मैथ वाले हैं क्या? नहीं, मेरा आईटी एजुकेशन से है। क्या नाम है नौजवान आदमी तुम्हारा? अयान फैसल। अयान, क्या करते हो भाई? मैं स्टूडेंट हूँ, लॉ कर रहा हूँ सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी से। कानून की पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया, शानदार। तो भाई तुमने वोट दिया है क्या? हाँ जी। वोटर हो गए हो फर्स्ट टाइम? यस। अरे वाह। अब बताओ तुम्हारी निगाह क्या देख रही हो, और तुम्हारे एज ग्रुप के जो लड़के हैं वो क्या बातें कर रहे हैं? बहुत क्लोज कॉल होगा, बट टीएमसी विल एज ओवर बीजेपी। यस। टीएमसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? किसी बैसाखी की जरूरत पड़ेगी क्या दीदी को? कुछ नहीं, सपोर्ट नहीं चाहिए होगा? क्लोज कॉल होगा, एज आई सेड, वेरी अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शंस इन लास्ट 1 decade, एंड बीजेपी ऑब्वियसली हर टाइम ही कंफर्टेबल रहते हैं। वो लोग हर टाइम बोलते हैं कि हम लोग जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे, बट बंगाल में चलता नहीं है, ना पहले चला था, 21 में भी नहीं चला, 24 में भी उन लोगों के बड़े बड़े हाकते हैं। बट सर आपका? मेरा नाम एमडी सितारे हुआ। सितारे? जी जी। अरे किसके सितारे जो है गर्दिश में है, जरा बताइए। फिलहाल गर्दिश में तो किसी का नहीं है, अरे लेकिन हाँ, सरकार जो नहीं बनाएगा उसका गर्दिश। फिलहाल वो 4 तारीख के बाद पता चलेगा। अभी आप क्या कैलकुलेट अभी फिलहाल अगर चोरी न हो तो मैक्सिमम 205 से 220 तक जो है टीएमसी, मेरा उम्मीद है तो टीएमसी लाएगी। 205 से 220 सीटें दे रहे हैं? जी जी, ये मेरा है। कोलकाता के मुसलमान कह रहे हैं दीदी को लेकर कोई सवाल ही नहीं। ज्यादातर वोटिंग से दीदी के वोट बढ़े हैं। हिंदू और मुसलमान सब दीदी के साथ खड़े हैं। इस दावे को हमने मैट्रिस के नॉर्थ बंगाल के सैंपल की कसौटी पर कसने की कोशिश की। आखिर मैट्रिस का एग्जिट पोल और मुसलमानों के एग्जिट पोल में फर्क क्यों है? नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों का सैंपल लिया गया, जिसमें कूच बिहार, मालदा, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग जिले शामिल हैं। इन 54 सीटों में 25 से 70% मुस्लिम आबादी वाली 25 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी 23 और बीजेपी ने 30 सीट जीती थी। 2026 में टीएमसी को 5 से 8 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। बीजेपी अपनी सीट बरकरार रखते हुए 3 और सीटों की बढ़त बना सकती है। अन्य के खाते में 5 से 8 सीटें जा सकती हैं। अन्य यानी कांग्रेस और लेफ्ट सीधे टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस रीजन में बीजेपी के वोटर एकजुट हैं। टीएमसी के वोट बैंक में कांग्रेस और लेफ्ट ने सेंधमारी की है। तो क्या कई जगहों पर मुसलमानों के वोट भी बटे हैं? इसका जवाब हमें कोलकाता में ही मंजर अहसन से मिल गया। मंजर अहसन लेफ्ट के काउंसलर रहे हैं। बीजेपी सरकार नहीं चाहते और दीदी की सरकार को लेकर भी दुविधा में है। उन्होंने भी अपना एग्जिट पोल दिया, इशारा खिचड़ी सरकार की तरफ किया। बोलिए। आप हमको ढूंढते हुए चले आए, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मंजर एहसन। मंजर अहसन साहब, हेलमेट लगाने के लिए है कि नहीं, हेलमेट हम लगा कर ही गए थे, अब घर आ गया है, भारी उतार दिए। बहुत अच्छा। मंजर भाई देखिए, प्रचार का शो, फिर वोटिंग की आप सब हो गया है ना। अब क्या लग रहा है, जो सोचा है वही होने जा रहा है या कुछ गड़बड़ है? देखिए, इस बार का जो वोट हुआ है ना, ये वोट ऐसे ही वोट बंगाल में, हाँ सॉरी, ऐसा ही वोट जो है पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। ऐसे ही वोट होना चाहिए साफ सुथरे तौर पर। और जो भी वोट, नहीं हम बता रहे हैं, ये जो वोट हुआ है इसमें जिनको जो दिल में आया वो अपना वोट दिए हैं। ठीक है। और यहाँ के आवाम जो लोग काम किए हैं तो उनको वोट मिलना चाहिए, जो लोग काम किए हैं। कौन काम किया था? सरकार किसकी बंदी चली बता? सीपीआईएम यहाँ काम किया है और हम यहाँ के एक्स काउंसलर हैं। इत्तेफाक आपसे मुलाकात हो गई है, अपील किया। अब लोगों का क्या राय है? कुछ मिला है इस बार का? लेफ्ट का कैंडिडेट उठा है और लेफ्ट को वोट मिलना ही चाहिए, साफ सुथरे लोगों को। अब लग रहा है कात मिलेगी इस बार, मिलना चाहिए। अभी कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन जब 4 तारीख को बैलेट बॉक्स किसकी बन रही चली बताइए? सरकार देखिए, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। मीडिया दिखा रहा है बीजेपी को, तो कोई तृणमूल को दिखा रहा है, और कुछ ऐसा भी है कि लेफ्ट अलायंस का मिलाकर जो है। क्या देख रही है? हाँ, आपकी निगाह क्या देख रही है? मेरी निगाह में है कि बीजेपी तो आना नहीं चाहिए।
एग्जिट पोल के रुझान के बाद हम कोलकाता के चप्पे चप्पे में घूम रहे थे, मुसलमानों से मिल रहे थे, ऑन ग्राउंड मुसलमानों के एग्जिट पोल का सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। हमारी मुलाकात कुछ मुसलमानों से हुई जो चौरस की बिसात बिछाए हुए थे, लिहाजा हमने उनसे भी एग्जिट पोल पर उनका एग्जिट पोल पूछ लिया। सियासत की दुनिया में शहमात का खेल चल रहा है। वोटिंग हो चुकी है, फैसला कैद हो गया ईवीएम में, लेकिन यहां पर भी एक तरह की शहमात का खेल चल रहा है। इसे यहां धाम कहते हैं और उत्तर भारत की तरफ इसे 12 गोटियां भी कहा जाता है। तो कौन जीत रहा है भाई यहाँ पे? मैं जीत रहा हूँ। आप जीत रहे हैं? व्हाइट गोटी जीत रही है यहाँ पे, क्या बात है। कोई गुंजाइश है जीतने की भी कि नहीं आपको? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रॉ कर लूँ। अच्छा, ड्रॉ कराने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए। अच्छा दादा, नाम क्या है आपका? परवेज आलम। परवेज भाई, आप यहाँ तो जीत रहे हैं और कल जो वोटिंग हो गई उसमें कौन जीत रहा है? देखिए, मैं तो इस तरह से कांग्रेसी हूँ, अच्छा लेकिन चांस है तृणमूल का। अच्छा, 208 सीट आने की चांस है। 208 दे रहे हैं आप? जी, पक्का है? पक्का 100%। अरे कांग्रेसी है लेकिन? जी, पक्का कांग्रेसी। पक्के कांग्रेसी, लेकिन टीएमसी को जिता है? नहीं, जिताएगा, उसका अभी बोलबाला है। अच्छा, बोलबाला इसी के लिए। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। आप कितनी सीटें दे रहे हैं, किसको जरा बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि टीएमसी जीतेगी। अच्छा, आप जैसे 208 सीट दे रहे हैं, आप कितनी सीटें दे रहे हैं? मैं भी 208 दे रहा हूँ। अरे यहाँ लेकिन आप हार रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई, हाँ, आपकी समझ से कौन जीत रहा है भाई? दीदी हमारा जीत रहे। कितनी सीटें आ रही दीदी की? वही आ रही है 208 सीट। और ये क्या 208 इन्होंने पढ़ा है कि कहाँ से आ गया? अपना अपना नॉलेज है। ये तो आपने खुद जोड़ा है कि किसी और ने बताया? नहीं, हम खुद जोड़ लिया आपने? अरे क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम बाबर है। बाबर, सारा झमेला आप ही की वजह से है। वजह से झमेला चल रहा है भैया। सब लफड़ा भाई बताइए। ममता बनर्जी। आसानी से? नहीं, आसानी नहीं, मतलब बहुत बोला नहीं जा सकता, मगर चांस पूरा चांस है, फुल चांस। कौन सा गाना सुन अरे रहे हैं? भैया, बहुत पुराना गाना सुन रहा भैया ये। ये भी गाना 1954 की फिल्म चांदनी चौक, हाँ। उसका गाना सुन रहे हैं। मधुबाला है इसमें? जी हाँ। जी और लता मंगेशकर की आवाज जी। है। कौन सा गाना जरा गुनगुनाइए। हम गाने के शौक है। 1954 का गाना बज रहा है भाई। चलिए, कौन आप जीत गए? जी। अरे भाई जबरदस्त, बहुत मुबारकबाद। तो हम भी जीत तृणमूल को दे रहा हूँ। अरे वाह, चलिए बहुत शुक्रिया। मुसलमानों को किसी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। अपना एग्जिट पोल बता रहे हैं, दीदी की सरकार बना रहे हैं। हमने एक बार फिर से मैट्रिज एग्जिट पोल की बची हुई 57 सीटों का हिसाब किताब समझने की कोशिश की। आखिर मैट्रिज के सैंपल में दीदी को नुकसान कैसे हो रहा है? मैट्रिज ने जिन 57 सीटों का सर्वे किया, ये सभी सीटें पुरुलिया, बांकुरा, पूर्व वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान और बीरभूम जिले से आती हैं। इसमें 25 से 60% मुस्लिम वाली 17 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी 57 में से 39 पर जीती, जबकि बीजेपी के खाते में 18 सीटें आईं। इस बार टीएमसी को 6 से 13 सीटों का नुकसान हो सकता है। टीएमसी 26 से 32 सीटें जीत सकती है। बीजेपी को 7 से 12 सीटों का फायदा हो सकता है। बीजेपी 25 से 30 सीटें जीत सकती है। मैट्रिक्स के आंकड़े अगर सही साबित होते हैं तो इससे यह साफ लग रहा है कि दीदी सिर्फ मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपनी पकड़ को मेंटेन रखने में कामयाब रही हैं, लेकिन मुसलमानों को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमामुद्दीन। इस तरफ से जी सलमान की तरफ। मोहम्मद इमामुद्दीन। जी जी। इमामुद्दीन साहब, देखिए तूफान वाला दिन तो गुजर चुका है। जी जी जी। अब तो जो खामोशी में बातें हो रही, वो क्या हो रही है? तूफान आया है तो तूफान लेके ही आया है तूफान। समझ गए? तो अब क्या लग रहा है कि देखिए, हम तो किसी हम देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर भी अपना जो एक ठो अनुभव जो हम लगाया है, जो अपना कयास है, तो दीदी का सरकार जो है 100 में 100% इंशाल्लाह बन रहा है। बीजेपी वालों का कॉन्फिडेंस इतना कैसे हाई रहा? वो गलत कॉन्फिडेंस है। अच्छा। गलत कॉन्फिडेंस है। या सियासत करने के लिए कॉन्फिडेंस तो चाहिए। नाम बताओ ना, नाम बताइए ना। मुन्नी बेगम। क्या बातें हो रही हैं? हाँ, हम लोग दुआ कर रहे दीदी का। दुआ कर रही हैं? हाँ, एकदम दुआ कर रहे हैं। दीदी आने, दीदी, हाँ दीदी आ जाए बस। अच्छा। जिस हालत से बीजेपी कर रहा है मोहम्मद अकबर, हम लोग दीदी चाहिए, दीदी रहने चाहिए। दीदी के सिवा कोई नहीं, बस दीदी आएगी। बस वो आदमी बैठा हुआ देखिए वहाँ पर कैमरा घुराए भाई, वो सीनियर आदमी उसका नाम काट दिया है।
आईपीएल चल रहा है, हम लोग इंशाल्लाह चौका पे चौका ही मारेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनीसुर रहमान है। क्या चल रहा है आईपीएल, क्या कह रहे हैं? अभी आईपीएल चल रहा है और काफी मैच भी हुआ है और बैटिंग बॉलिंग बहुत हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ चौका मारेंगे। चौथी बार इंशाल्लाह चौथी बार हम लोग चौका मारने जा रहे हैं 4 तारीख को। अरे यार, एग्जिट पोल तो बिल्कुल कह रहा है क्लियर मैंडेट है। देखिए, एग्जिट पोल के बारे में हम लोग बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका काम है पब्लिसिटी करना और व्यूज बढ़ाना अपना जो सोशल मीडिया में, उसके बारे में हम लोग बोलेंगे नहीं। कि हम लोग ग्राउंड में काम किए हैं, हम लोगों को पता है, हम लोग सच्चा सर्वे कोई नहीं बता सकता है और हम लोग को पूरा यकीन है, अल्लाह के ऊपर हम लोग को भरोसा है। हम लोग चौथी बार चौका मारने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। देखिए, हीरो भाई भी यहाँ पे खड़े हैं। टॉलीवुड से हैं आप? नहीं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गफ्फार है। अरे गफ्फार भाई, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट देकर के आए हैं। अरे वोट तो कल हो गया। अब तो आप ये बताइए कि जो वोट किया है वही दिखाई देगा जो सोच के नहीं, अरे सट्टा बाजार से बंगाल थोड़ी चलता है। ये सट्टा बाजार का जो एग्जिट पोल है उससे बंगाल नहीं चलता। आम जनता से मिलिए। अरे आपको तो इसीलिए लिया है, तो यही तो मैं ये कह के ना, और भी तो जनता है ना, मैंने अकेला वोट थोड़ी दिया। लग रहा है कौन क्या? आ रहा है? ममता बनर्जी। ये बीजेपी वाले इतने कॉन्फिडेंस में कैसे? अरे तो बोलेंगे भाई, चोर मचाए शोर। बीजेपी वाले का काम। बीजेपी वाले जब आए थे ना तो चुनाव हुआ नहीं, पहले बोल दिए कि हम लोग 200 पार। तो बताइए, इससे पहले भी आपने सुना था ना 2021 में, और मोदी का भी सुना था 400 पार। तो पता चला बीजेपी को आ गया बुखार। आपको पूरा यकीन है कि जो है दीदी आ रही है? 100% आएगा। मोहम्मद नूर आलम। नूर आलम क्या बातें हो रही भाई? बातें हुई, हम लोग दीदी आ रही है चौथे बार, और कुछ सोचने कुछ घबराहट नहीं है। घबराएगा वो शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह। हो रही थी कि दीदी की बॉडी लैंग्वेज बात तो नहीं, दीदी का संग अमाम है तो बॉडी लैंग्वेज कैसे रहेगा उनका? दीदी का संग पूरा अमाम है। अमाम से इंटरव्यू लिया, अमाम से जानिए। आप लोग को रास्ता में उतर के इंटरव्यू ले ही रहे, आप लोग को तो हम लोग से बेहतर मालूम होगा। एक घर दीदी और कोई रास्ता नहीं है। 93%, 92% वोट हुआ है, तो बीजेपी को अंदाजा लग गया, सारा वोट हमको मिल गया। तो दीदी क्या इतना दिन से क्या करते? बंगाल में कुछ नहीं करते। आम जनता के 3 बार का मुख्यमंत्री ऐसे बन गई। क्या बंगाल का जनता इतना बेवकूफ है? तो बीजेपी से पूछिए, बंगाल में तुमने क्या किया? कोलकाता के ऐसे ही खूबसूरत कई इलाकों में हम घूम रहे थे। गलियों में, चौक चौराहों पर और चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ थी। चुनाव की थकान भी थी तो कहीं लोगों की आंखों में चमक थी। एक भरोसा था कि दीदी ही आएंगी और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो कहीं कोई डर भी दिखाई दिया। कुछ लोग ये कहते मिले कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन तंज में कुछ लोग ये भी कहते मिले, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। कोलकाता से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।